ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप भगवान की स्तुति श्रवण कर रहे थे अर्जुन के द्वारा। अर्जुन भगवान की प्रशंसा करते हैं जी भर के और याद दिलाते हैं, प्रभु आपने मुझे यह कहा था। आज के प्रसंग में गीता अध्याय 11 और श्लोक 2 पर विचार श्रवण करेंगे। भवाप्ययुः भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन निवेदन करते हैं, प्रशंसा करते हुए, प्रभु हे कमल नेत्र भगवान श्याम सुंदर, श्रुतौ च अव्ययम् हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना। कौन कहते हैं? अर्जुन। आपके ज्ञान और ऐश्वर्य, भक्ति और बल वीर्य, वह भी सुनूंगा आपसे। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति का और प्रलय का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन सुना है। आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। यह अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आपने बताया था द्वितीय अध्याय में, नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा न किसी को मारता है न कभी मरता है। आपने बताया था न जायते न म्रियते वा, कदाचिन, कभी भी न तो आत्मा की उत्पत्ति होती है न आत्मा की मृत्यु होती है। आपने बताया था नाशतो विद्यते अभावो न अभावो विद्यते सतः, असत जो है उसका सदा भाव नहीं रहता और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। यह जितने भी शरीर हैं जिसकी आपने सृष्टि की है वह सब असत हैं और सृष्टि में जो आत्म रूप से आप व्यापक हैं, आत्म रूप से आप व्यापक हैं, वो आप सत हैं। सृष्टि का तो अभाव हो जाता है लेकिन आपका कभी अभाव नहीं होता। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। शरीरों के अभाव हो जाते हैं लेकिन आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजमव्ययम। आपने मुझे यह भी कहा था कि इसलिए इस आत्मा को तुम जानो और किस रूप में जानो? अविनाशिनम, यह आत्मा अविनाशी है। नित्यम, यह आत्मा नित्य है। अजम, यह आत्मा अजन्मा है। वेदा अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजमव्ययम, जो यह आत्मा है अजन्मा है और अविनाशी है, सदा एक रस रहता है। इसलिए आपने ये भी कहा था वेदा अविनाशिनम नित्यम। शरीरों को जानने की या शरीरों की परिभाषा में न जाओ।
या शरीरों को जानने में न जाओ, सृष्टि और प्रलय के जानने में न जाओ। आपने कहा था वेदा अविनाशनम नित्यम, यह जो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, इस आत्मा को वेद तुम जानो। ये सब आपने ही तो कहा है प्रभु, और मैंने सुना है। आगे और भी कहा आपने, अहम कृतनस्य। अब सृष्टि के बारे में आपने बड़ा विस्तार से बताया। अहम कृतनस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा, मैं इस संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का रचयिता हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। प्रलयस तथा, और इस संपूर्ण संसार का प्रलय करने वाला भी मैं हूँ, इसका नाश करने वाला भी मैं हूँ, इसको नष्ट करने वाला भी मैं हूँ। आपने कहा था, मुझे सब याद है, मैंने बड़े ध्यान से सुना है जो जो आपने कहा। आगे आपने कहा मया तत्मिदं सर्वम। आपने कहा जो मेरे से श्रेष्ठ है ये जगत और इसका प्रलय, यह सब मया ततम इदम, यह सब मेरे से व्याप्त है। यद्यपि मैंने इसकी सृष्टि कर दी है, लेकिन यह मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। मद व्यतिरिक्तम नास्ति, मेरे से अलग नहीं है। आपने ये भी कहा था मया तत्मिदं सर्वम, यह सब मेरे से व्याप्त है। ओतश्च प्रोतश्च, इसमें मैं ही ओतप्रोत हूँ। आगे आपने कहा था और बड़ा सुंदर, नच माम तानी कर्माणि लिम्पन्ति, इसका मैंने जो सृजन किया है और इसका मैं जो पोषण करता हूँ और इसका मैं संहार करता हूँ, न तो सृजन का कर्म मुझे लिपायमान करता है, न पोषण का कर्म मुझे लिपायमान करता है, और न प्रलय का कर्म मुझे लिपायमान करता है। मैं सदा निर्लेप रहता हूँ। आपने ये भी कहा था। और भी कहा आपने समोहम सर्वभूतेषु, जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, किसी भी योनि में हैं, चर हैं अचर हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितने भी जीव हैं, चाहे वो जलचर हों, चाहे थलचर हों, चाहे नभचर हों। चर का मतलब है चाहे तो वो जल में विचरण करने वाले हों, चाहे वो पृथ्वी पर विचरण करने वाले हों, और नवचर का मतलब आकाश में विचरण करने वाले हों। जितने भी जीव हैं उड़ने वाले, वह जितने भी जीव हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सभी भूतों में व्यापक है, समान रूप से व्यापक हूँ, न कहीं कम हूँ और न कहीं अधिक हूँ। न संसार में कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यह व्यक्ति के अपने मन की मानसिकता की रचना है। वस्तुतः न मेरे से कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यहाँ अभेद है, अहम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। बड़ा सुंदर है। अर्जुन को सच्चे सतगुरु मिल गए हैं, इसलिए अर्जुन ने द्वितीय श्लोक के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा था मेरी बुद्धि कायरता दोष से, भीरूपन से, डरपोकपन से आच्छादित हो रही है। कार्पण्य दोषो उपहित स्वभाव है, मेरा स्वभाव जो है कायरता दोष से आच्छादित हो रहा है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछता हूं विनम्र भाव से। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं अपने धर्म के संबंध में मूढ़ चित्त हुआ। मूढ़ चित्त का मतलब विचारहीन, सत असत का निर्णय लेने में, अच्छे और बुरे का निर्णय लेने में, भलाई और बुराई का निर्णय लेने में बिल्कुल असमर्थ हूं मैं। इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेत, मेरा धर्म क्या है ये आप मुझे बताने की कृपा करें। यच्छ्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा कल्याण हो वही कल्याण मार्ग आप निश्चित रूप से मेरे लिए कहिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधि माम, आप मेरी रक्षा करें। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। शरण्य मन्नम यदा हम न जाने, प्रभु आपके सिवाय वे किसी अन्य की शरण नहीं जानता, केवल आपकी शरण में हूँ। बड़ा सुंदर है। ऐसे सतगुरुओं को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। सुनिए, कुछ वाक्य सुनाता हूँ आपको। सतगुरु के दरबार में जाओ बारंबार, भूली वस्तु बताए दें सतगुरु बड़े उदार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले। अब सुनिए भाव, जब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले फिर दूसरा देव मनावा क्यों। जब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले फिर दूसरा देव मनावा क्यों। आत्म से आत्म ज्ञान मिले, आत्म से आत्म ज्ञान मिले, आत्म से आत्म ज्ञान मिले, जंगलों में ढूंढन जावा क्यों। आत्म से आत्म ज्ञान मिले, जंगलों में ढूंढन जावा क्यों। सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का स्वरूप। सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, मैं और सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, फिर वो और मैं और कहावा क्यों। फिर वो और मैं और कहावा क्यों। फिर वो मैं और कहावा क्यों। फिर वो मैं और कहावा क्यों। जब सतगुरु मेरा स्वरूप है और मैं सतगुरु का स्वरूप हूँ, फिर वो और हैं और मैं और हूँ, इसके लिए कोई जगह नहीं रहती, एक ही स्वरूप है। यही तो आत्मज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। जब ये ही निश्चय जान लिया, जब ये ही निश्चय जान लिया, फिर और से प्रीत लगावा क्यों। जब ये ही सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, सतगुरु मेरा स्वरूप है और मैं सतगुरु का स्वरूप हूँ। सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, और से प्रीत लगावा क्यों। फिर और से प्रीत लगावा क्यों। जब ये ही निश्चय धार लिया, जब ये ही निश्चय धार लिया, जब ये ही निश्चय धार लिया, तब और से प्रीति लगावा क्यों। तब और से प्रीति लगावा क्यों। आहा,
याद रखना, अर्जुन सतगुरु की शरण में पहुँचे हुए हैं, इनकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि अर्जुन सतगुरु की शरण में जाकर उनकी बात भी मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। वो जो समझा रहे हैं उसे समझ भी रहे हैं। यही तो कृष्ण भगवान हैं। अर्जुन को समझाया, पांडु पुत्र अर्जुन, पांडु का मतलब पवित्र पुत्र, पवित्र बुद्धि वाला। लेकिन दुर्बुद्धि को भी समझाओ, जो दुर्योधन है, वो धृतराष्ट्र का है। किसका पुत्र है? धूर्तराष्ट्र। वो नीच का पुत्र है, वो समझने वाला नहीं। महाभारत के प्रसंग को आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने गए थे उसकी सभा में। वो भगवान कृष्ण को ही मारने के लिए तैयार हो गया, बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया। ये दुर्बुद्धि है। तो दुर्बुद्धि जो संत सतगुरु महापुरुष हैं, भगवान कृष्ण का स्वरूप, उनको बंदी बनाने के लिए, मारने के लिए तैयार, ये तो कोई अर्जुन ही होगा जो उनकी बात मानने के लिए तैयार होगा। तो आप समझिए, यह कौरव और पांडवों का युद्ध है। यह अच्छे और बुरे का युद्ध है। यह सत और असत का युद्ध है। यह अच्छाइयों पर, यह बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का युद्ध है। अच्छाइयों को धारण करो, बुराइयों पर विजय प्राप्त करो। सद्गुणों को धारण करो, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करो। सद्बुद्धि को प्राप्त करो और दुर्बुद्धि पर विजय प्राप्त करो। हो सकता है आपको किसी ने गलत मार्ग पर डाल दिया हो और आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक दिन आपको याद आएगा, हाँ हम बहुत गलत थे। आज नहीं, आज तो आप अंधे हो रहे हैं दुर्योधन की तरह। वो राज्य दिख रहा है, पांडु का जो राज्य था वो राज्य दिख रहा है। उसको हड़पे रहने के लिए, ये तो पांडु ने खुशी से दिया था, लेकिन खुशी से नहीं, अब तो हड़पना चाहते हैं। खुशी से लेने के लिए राजी नहीं, हड़पना चाहते हैं। ये रास्ता साफ करना चाहते हैं। अर्जुन को, भीम को, धृतराष्ट्र को, अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को मारकर पीछे से हटाना चाहते हैं। निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं दुर्बुद्धि पुरुष। कुछ ऐसी समस्याएं सद्गुरुओं के सामने आती हैं। जब सद्गुरु उपदेश देते हैं तो अर्जुन तैयार हो जाते हैं। ठीक है प्रभु, मैं मानूंगा, मैंने यह सब सुना है। आगे और प्रार्थना करूंगा आपसे। आज इतना ही। मैं आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, अर्जुन की रक्षा करते हैं। भगवान भी उसी पक्ष में होते हैं जिस पक्ष में धर्म होता है। उस पक्ष में कभी नहीं होते जिस पक्ष में अधर्म होता है। सलाहकार दुर्योधन के पक्ष के शकुनी जैसे, और अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण जैसे। क्या बात है! ये अंतर समझ में आ जाए तो जिंदगी के झंझट ही खत्म हो जाए और सुखपूर्वक जिंदगी जिए। बड़ा आनंद आएगा जिंदगी में जीने का। सुखपूर्वक जीने का आनंद आएगा। आज इतना ही। सुखपूर्वक जिंदगी जीने का आनंद लीजिए। आनंद पूर्वक जिंदगी जीने का आनंद लीजिए। शांतिपूर्वक
ज़िंदगी जीने का आनंद लीजिए। आज इतना ही। आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अंत में आप सभी के पवित्र श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।